7 मई को एक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल करेंगे। उस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में करने का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले हम लोग एक सायरन है ध्वनित किया जाता है। यहाँ गोरखपुर में कई स्थानों पर हमारे इलेक्ट्रिक सायरन लगे हुए हैं। जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ हैंड सायरन का उपयोग होता है, जो कि युद्धकालीन जो स्थिति होती है उससे पहले, मतलब जैसे कोई शत्रु देश का हवाई जहाज कोई आक्रमण करने आ रहा है, ऐसी कुछ सूचना होती है तो वो सायरन हम लोग ध्वनित करते हैं। उसके माध्यम से जनता को ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, और जिस प्रभावित एरिया में जहां ये सायरन ध्वनित किया जाता है वहां ब्लैक आउट कर दिया जाता है। ब्लैक आउट मीन्स की प्रकाश प्रतिबंध। वहां किसी भी पूरे देश में 7 मई को मॉक ड्रिल की जाएगी। नागरिक सुरक्षा कोर की बड़ी जिम्मेदारी है, और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद से ये पहली बार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, और जिस तरह से देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान से इस समय रिश्ते हैं, उसको देखते हुए सरकार अब पूरी तरह से तैयारियों के मूड में है। हमारे बगल में विकास जलान जी हैं, वार्डन है कोतवाली के, और आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी के पास इन लोगों की बैठक हुई है। बैठक में क्या कोई निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से तैयारियों के निर्देश दिए गए, हम इनसे जानेंगे। सरकार का आदेश आया है, पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी, गोरखपुर का भी नाम उसमें है। क्या कुछ आप लोगों को निर्देश मिला है, किस तरह से कार्य करेंगे? देखिए, भारत सरकार की गाइडलाइन है कि नागरिक सुरक्षा के माध्यम से जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा है, तो हम लोग कल 7 मई को एक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल करेंगे। उस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में करने का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले हम लोग एक सायरन है ध्वनित किया जाता है। यहाँ गोरखपुर में कई स्थानों पर हमारे इलेक्ट्रिक सायरन लगे हुए हैं। जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ हैंड सायरन का उपयोग होता है, जो कि युद्धकालीन जो स्थिति होती है उससे पहले, मतलब जैसे कोई शत्रु देश का हवाई जहाज कोई आक्रमण करने आ रहा है, ऐसी कुछ सूचना होती है तो वो सायरन हम लोग ध्वनित करते हैं। उसके माध्यम से जनता को ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, और जिस प्रभावित एरिया में जहां ये सायरन ध्वनित किया जाता है वहां ब्लैक आउट कर दिया जाता है। ब्लैक आउट मीन्स की प्रकाश प्रतिबंध। वहां किसी भी प्रकार की कोई लाइट रोशनी न जलाने के निर्देश होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ा आप लोगों के सामने जो चुनौती होती है वो कि अफवाहों पे विराम लगा जाए, अफवाहें न फैले। इन सब चीज स्थितियों में देखा जाए तो अफवाहें फैलती है, जनता कहीं न कहीं अफवाहों को ध्यान में देखकर गलत कदम उठा लेती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या कुछ निर्देश आप लोगों को दिया गया है? इस सब को देखते हुए हमारे जिलाधिकारी नियंत्रक महोदय नागरिक सुरक्षा ने एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है, जो आप लोगों को अभी कुछ देर में उपलब्ध करा दी जाएगी। उसमें बताया गया है कि हम जहां भी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल करेंगे उस संदर्भ में कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये युद्धकालीन परिस्थितियों से पूर्व जो पूर्वाभ्यास होता है मॉक ड्रिल के माध्यम से, वो किया जा रहा है जनता को बताने के लिए कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। हमारे जो वार्डन हैं यहाँ गोरखपुर में 3 सेक्टर में ये बटा हुआ है, सिविल डिफेंस, कोतवाली डिवीजन, गोरखनाथ डिवीजन और सिविल लाइन डिवीजन। तीनों डिवीजन मिलाकर हमारे यहाँ 480 वार्डन कार्यरत हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों में उनके जो क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यालय हैं उनके बच्चों के माध्यम से और आम नागरिकों को प्रशिक्षित करेंगे, और प्रशिक्षित करके ये जानकारी देंगे कि ये एक हवाई हमले से पूर्व जो अभ्यास होता है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, गोरखपुर में जो सायरन लगे हैं वो कहाँ कहाँ लगे हैं, किस जगहों पे लगे हैं, और क्या किलोमीटर तक उनका रेंज है? सायरन का जो रेंज है वो लगभग 5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई देती है। पहला सायरन यहीं बाहर टाउन हॉल विद्युत सब स्टेशन है उस पर लगा हुआ है। एक सायरन हमारा बक्सीपुर पावर हाउस के अंदर है। एक तिवारीपुर थाने पे लगा हुआ है। एक सायरन राजघाट थाने पर लगा हुआ है। एक गोरखनाथ थाने पे लगा हुआ है। रामकृष्ण मिशन है यहाँ आपके इंजीनियरिंग कॉलेज साइड में, वहाँ उनके मठ पर लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास बहुयात संख्या में हैंड सायरन भी हैं, हम लोग दोनों का उपयोग करते हैं। अच्छा, अभी क्या कुछ जिलाधिकारी के द्वारा आप लोग को निर्देश दिया गया है, क्या कुछ आगे की तैयारियां हैं आप लोगों की? बैठक चल रही है? बैठक अभी यहाँ भी चल रही है नागरिक सुरक्षा के कार्यालय में, और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये मॉक ड्रिल के ही निर्देश दिए गए हैं कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है कल से, और कि जो युद्ध से पूर्व जो स्थिति होती है जिसके लिए कहा जा रहा है ब्लैकआउट, तो ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल कराने का, और जनता को अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो उससे कैसे सामना करें, कैसे बचें, इसी के निर्देश है।
तो आपको बता दें कि कल पूरे देश में 7 मई को यानी कि मॉक ड्रिल का रिहर्सल होगा और एक मॉक ड्रिल 1971 के बाद से पहली बार इस तरह की चीजें हो रही हैं, जिसमें गोरखपुर भी जिस सूची में है, गोरखपुर में भी कल ये तैयारियों पर परखी जाएगी। और ये कहीं न कहीं देखा जाए नागरिक सुरक्षा कोर सिविल डिफेंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों की वार्ता भी हुई, अंदर बैठक भी चल रही है और कहीं न कहीं देखा जाए ये इस चीज के लिए होता है, जैसे शत्रु देश का कोई विमान अगर आपके देश में आता है तो उसके पूर्व हम कैसे सतर्क रहें, कैसे सिविलियंस को बचाने का कार्य करें, अवेयरनेस करें, किस तरह से हम सिविलियंस को पैनिक ना होने पाए, इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल कल की जाएगी। और कल एक रिहर्सल का बहुत बड़ा दिन पूरे देश में है।